जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि बिना पढ़े कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में आप कैसे पास हो सकते हैं और कैसे आप टॉपर बन सकते हैं। कहने का मतलब 70 में आपका 65 नंबर से ज़्यादा नंबर आएगा। क्या तरीका है, पूरा चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बस आपको एक ही काम करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, मैं लाइक और सब्सक्राइब के लिए कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, लास्ट में जरूर कहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो लास्ट में कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको नंबर लाना है तो, नहीं लाना है तो आप जा भी सकते हैं। ध्यान रखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि यहाँ पे एक बच्चे ने कॉपी लिखा है। ठीक है, इस कॉपी में कैसे कैसे लिखा है, क्या गलती इसने किया है, उसको मैं आपको बताऊंगा, जो आपको पेपर में नहीं करना है। इसमें ध्यान दीजिए, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन इसने लिखा है, लेकिन क्या लिखा है कि नंबर कट जाएगा, और क्या आप लिखेंगे तो आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। पूरा डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, बस लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको नंबर लाना है तो आपको लास्ट तक देखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें पूरा 70 नंबर का क्वेश्चन है। 70 में से हम आपको जो 50 नंबर का लिखने वाला है वह भी समझाएंगे। इसमें ध्यान दीजिए, जो 50 नंबर का लिखने वाला होता है उसको भी समझाएंगे, और जो 20 नंबर का विकल्प वाला होता है उसको भी समझाएंगे। तो भागिएगा मत, सबसे पहले हम लोग विकल्प पे चलेंगे, उसके बाद 50 नंबर पे चलेंगे, और क्या गलती नहीं करना है वही आपको समझाएंगे, ताकि आप टॉपर बन सकें। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। आगे देखिए, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें जो है खंड और सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, उससे पहले ध्यान दीजिए, इसमें आपको 3 घंटा मिलेगा, 15 मिनट मिलेगा, पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा। ठीक है, और जो चीज आगे है पूरा डिटेल से समझेंगे। इसमें देखिए खंड और लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें आपको 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न मिलेगा। ठीक है, तो पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन को कवर करेंगे, उसके बाद 50 नंबर पे चलेंगे। बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है। ठीक है, भागिएगा मत। ठीक है, देखिए इसमें निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था। ठीक है, ये जो है इतिहास से लिया गया। ठीक है, पहले चैप्टर से इतिहास में लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रवाद वाला जो चैप्टर है उसमें से लिया गया है। इसमें आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। ठीक है, इसमें देखिए पहला ऑप्शन है विक्टर इमैनुएल द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है ज्यूसेपे मैत्सिनी, तीसरा है आटोआन बिस्मार्क, चौथा है ज्यूसेपे गैरिबाल्डी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जिसमें ज्यूसेपे लिखा रहेगा उस पर आप लगाएंगे, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन ज्यूसेपे वाला है। इसमें मैत्सिनी है, उस पर लगा लेंगे ज्यूसेपे मैत्सिनी ने ऐसा काम किया था, यंग इटली नामक संस्था बनाया था। ठीक है, अब क्यों बनाया था वह क्लास जो है हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आप नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 ही लगा लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्न लॉ से संबंधित देश है। ठीक है, ऐसा कौन सा देश है जिसमें कार्न लॉ होता है। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। तो सब लोग जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। क्या होगा? ब्रिटेन होगा। हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आप डी लगा लेंगे, ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। ठीक है, नेपोलियन जो बोनापार्ट था वह कब हारा था, वह सन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पेपर में आपको एक क्वेश्चन सन से संबंधित आएगा, और यही क्वेश्चन बच्चे गलती करके चले आते हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आप लगा लेंगे 1815 में। ठीक है, 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट की क्या हुई थी, पराजय हुई थी, हार हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है महामंदी का सबसे बुरा असर किस पे पड़ा था। ठीक है, इसमें राइट आंसर आप लगाएंगे कृषि के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। ठीक है, महामंदी जो होता है वह कृषि के क्षेत्र पर पड़ा था। इतिहास आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुलामगिरी किसकी रचना है। तो गुलामगिरी, इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। पहला ऑप्शन है ज्योतिबा फूले की, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तीसरा है महात्मा गांधी की, चौथा है मोतीलाल नेहरू की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलामगिरी जो रचना है ज्योतिबा फूले की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लगा लेंगे। ठीक है, भागिएगा मत, क्योंकि आपको आगे समझाऊंगा कि 50 नंबर कैसे कवर करना है, क्योंकि अभी हम 20 नंबर पे चल रहे हैं। पूरा नंबर आपको लाना है, पेपर में अच्छे से पास होना है।
तो आपको क्लास देखना चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है। इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, प्रतिरक्षा, कृषि, शिक्षा, व्यापार। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा। क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पेपर में बहुत बार आ चुका है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस पे, प्रतिरक्षा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस है, इसमें ध्यान रखेंगे। इसमें ऑप्शन तीसरी, पांचवी, आठवीं, 12वीं। इसका राइट आंसर होगा आठवीं। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे, आठवीं, ठीक है। मतलब भारतीय संविधान में भाषाओं को, मतलब जो भी भाषा है, हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है, बहुत सारी भाषा है, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तो उन भाषाओं को 8वीं सूची में रखा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वें नंबर पे चलते हैं। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें 4 कथन आपको दिख रहे होंगे, एक कथन गलत है, ठीक है, एक कथन गलत है। इसमें कौन सा, देखिए इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। ऐसा नहीं है, हमारा जो देश है किसी एक धर्म का नहीं है, ठीक है। इसमें लिखा गया है पंथ निरपेक्ष। क्या है, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, ऐसे लिखा गया, ठीक है। तो मतलब यह किसी राष्ट्र नहीं है, ठीक है, मतलब ना इस्लाम राष्ट्र है ना हिंदू राष्ट्र है, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस पर चर्चा चल रहा है हिंदू राष्ट्र बनाने की। तो जिसको लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए वह कमेंट में बताएंगे, अपना राय देंगे कि क्या हिंदू राष्ट्र भारत को बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ठीक है। मतलब अभी तक तो कोई राष्ट्र नहीं है, ठीक है। चलिए अपना कमेंट आप जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे समझते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता का जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है। ठीक है, इसमें दिया है राजतंत्र की, लोकतंत्र की, तानाशाही की, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो जनता का जनता के लिए शासन, कहने का मतलब जनता ही चुनती है और जनता के लिए शासन भी होता है। जैसे हम लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं तो हम लोग, जनता ही चुनता है, और जनता के लिए शासन भी है, मतलब प्रधानमंत्री हम लोग पे शासन भी लगाते हैं, मतलब चुने हम ही लोग और हम ही लोग पे शासन लगा। मतलब यह लोकतंत्र, क्या है, लोकतंत्र है। और राजतंत्र वह होता है जिसमें राजा का लड़का राजा बनता है, ठीक है। और तानाशाही वह होता है जिसमें न चुनाव होता है न राजा होता है, राजा मनमानी काम करता जाता है। ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं, ठीक है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। हम लोग का देश बहुत ही अच्छा है, लोकतंत्र है, यहाँ पर सबको अधिकार है, ठीक है, चुनाव लड़ने की, ठीक है, सबको अधिकार है, ठीक है, वोट देने की, जो भारत के है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस पे। तो अपना क्या है, लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर आप लगाएंगे, कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, इसमें सी लगा देंगे। क्या लगाएंगे, सी, बहुसंख्यकों का शासन जो है नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि जो बहुसंख्यक है, मतलब मान लीजिए इसमें भारत में हिंदू ज्यादा है, ठीक है, सनातनी लोग ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्हीं का शासन है। चुनाव जो लड़ेगा वह जीत जाएगा, उसी का शासन होगा, ठीक है। इसमें इस समय बीजेपी पार्टी केंद्र में है, हो सकता है आगे कांग्रेस पार्टी आ जाए, पहले कांग्रेस पार्टी था। तो ऐसे जो है पार्टियां बदलती रहती हैं, यहाँ पे चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 11 नंबर समझते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा केवल जैव, केवल अजैव, जैव और अजैव दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसमें लगा लेंगे ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, जैव और अजैव दोनों पे लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था। इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, न्यूयॉर्क, रियो डी जेनेरियो, पेरिस, नई दिल्ली। इसका राइट आंसर क्या होगा, गेस करते रहिए और कमेंट में बताते रहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। 13 नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खरीफ की फसलों के लिए बोए जाने का समय क्या है। तो पहला चीज समझिए, खरीफ का फसल होता कौन है। तो खरीफ के अंतर्गत धान आता है। क्या आता है, धान आता है, मतलब मेन फसल जो है धान होता है, ठीक है। तो धान कब बोया जाता है, लगभग सब लोग जानते होंगे, ठीक है। नहीं जानते हैं
तो अभी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा चीज समझिए, रबी की फसल। रबी की फसल के अंतर्गत गेहूं आता है, ठीक है। और एक जायद होता है जिसको नकदी फसल भी कहा जाता है, ठीक है। तो उसमें ऐसे फसल है जैसे गन्ना हो गया, जिससे पैसा मिलता हो, ठीक है। उसको खाया नहीं जाता है बल्कि उसको व्यापार के लिए पैदा किया जाता है, उसको बोया जाता है, ठीक है। और जो खरीफ की फसल होती है उसको खाने के लिए, रबी की फसल खाने के लिए, लेकिन जायद और नकदी फसल जो होती है उसको क्या करने के लिए, बिजनेस करने के लिए बोया जाता है, ठीक है। तो खरीफ की फसल मतलब समझिए मोटी मोटा कि धान की फसल कब बोई जाती है, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, जून जुलाई, अक्टूबर दिसंबर, मार्च मई अगस्त अक्टूबर। जो बच्चे कृषक के घर से होंगे, किसान के घर से होंगे, जो खेत में जाते होंगे, उनको जरूर पता होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जून जुलाई। कब होता है, जून जुलाई में खरीफ की फसलें बोई जाती हैं, ठीक है। जून और जुलाई मतलब जून जुलाई जो महीना होता है वो बरसात का महीना होता है, ठीक है। जून जुलाई अगस्त, इसमें पानी ज्यादा मतलब बारिश वगैरह होता है, और इसमें जो धान होता है उसकी रोपाई वगैरह होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जून जुलाई में खरीफ की फसल बोई जाती है, ठीक है। चलिए अब 14 नंबर पे चलते हैं। हर एक चीज ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि आपको टॉपर बनना है तो पूरा क्लास देखना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है लौह अयस्क, अभ्रक, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। इसमें आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं, लोहा एवं इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, रासायनिक उद्योग, सीमेंट उद्योग। तो कृषि पे आधारित कौन सा है, मतलब कृषि से कौन सा ऐसा उद्योग है जो होता है। इसमें आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं, कौन सा सही होगा, सूती वस्त्र उद्योग। जो वस्त्र बनते हैं कपड़े सूती के, वह कृषि से होते हैं, ठीक है। आप नहीं जानते होंगे तो आप समझ लीजिए कि जो आप कपड़े पहनते हैं सूती वाले, उसके क्या होते हैं, खेती की जाती है, उससे बनती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या है। ऑप्शन है 16, 18, 10, 12। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। क्या होगा, 18 पे लगा लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्रक है। इसमें चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीयक। क्या होगा, तृतीयक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, कई बार पेपर में आ चुका है। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप एक दो बार क्लास को रिपीट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, 1986। क्या लगाएंगे, 1986, ठीक है। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक दो क्वेश्चन जो होते हैं सन से आते हैं, ठीक है, सन बताना पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी देश का विकास आधारित होता है, मतलब ऐसा कोई भी देश हो जिसका विकास किस पर निर्भर होता है वह बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें प्रति व्यक्ति आय पर ऑप्शन दिया है, औसत साक्षरता दर पर दिया है, लोगों की स्वस्थ स्थिति पर दिया है, ये सभी दिया है। तो कोई भी देश विकास कर रहा है या विकसित है, वह इन तीनों पर निर्भर करता है, मतलब ये सभी लगाएंगे। इसका मतलब प्रति व्यक्ति आय का मतलब भारत का, मान लीजिए भारत का ही समझते हैं, तो भारत का हर एक आदमी के पास अगर गणना किया जाए तो कितना पैसा आ रहा है, ठीक है, यह प्रति व्यक्ति आय हो गया। और औसत साक्षरता दर मतलब हर एक राज्य में एक साक्षरता दर होता है, जैसे बिहार में सबसे कम है, केरल में सबसे ज़्यादा है, और यूपी में लगभग 73 या 74% है, ठीक है। तो यह ध्यान रखेंगे, औसत साक्षरता दर मतलब पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी देश का विकास होगा। अगला है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, मतलब ऐसा नहीं है कि 120 करोड़ लोग हैं तो 100 करोड़ बीमार रहे तो कहाँ देश विकास होगा, उसमें तो बीमारी हो जाएगा और हॉस्पिटल में लोग भर्ती रहेंगे, दवा कराते कराते परेशान हो जाएंगे। मतलब लोगों का जो स्वास्थ्य होना चाहिए बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और इसमें दिया ये सभी, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे, सभी। सभी पे निर्भर करता है कि देश विकास कर रहा है या नहीं। तो हम लोग का देश जो है विकास कर रहा है, ठीक है। तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विकसित देश कौन सा है, आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो उसमें भारत देगा तो भारत में नहीं लगाएंगे, ठीक है। मतलब हम लोग का देश अभी विकसित नहीं हुआ है, लेकिन
अविकसित भी नहीं है। ठीक है, एक होता है विकसित, दूसरा होता है अविकसित और तीसरा होता है विकासशील। तो विकसित तो आप समझ सकते हैं कि सबसे ब्रांड हो, और अविकसित का मतलब समझिए भिखारी हो, जैसे पाकिस्तान हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया। तो ऐसे देश जो है अविकसित है, वहाँ पे विकास हुआ ही नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत गरीब है। लेकिन हम भारत को अविकसित नहीं कर सकते, यह विकासशील है। विकासशील का मतलब होता है कि अभी विकास कर रहा है, फ्यूचर में विकसित हो सकता है। ठीक है, तो इस पे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? गांव में इसको नरेगा बोलते हैं भोजपुरी में। ठीक है, तो यह मनरेगा क्या है? मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ था? इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा है। पहला ऑप्शन 2000 में, दूसरा ऑप्शन है 1995 में, तीसरा है 2005 में और चौथा है 2010 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 2005 में। जो मनरेगा कार्यक्रम है जिसमें काम लोग करते हैं जा करके, वह 2005 में शुरू हुआ था। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं खंड ब पे। किस पे चलेंगे? खंड ब पे चलेंगे। इसमें आपको समझाएंगे कि पेपर में आपको कैसे लिखना है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे ने लिखा है। ठीक है, यहाँ पे जिस चीज की घड़ी आपको इंतजार थी वह घड़ी आ गई है, क्योंकि हम लोग अब चलने वाले हैं कॉपी पे। और कॉपी पे आपको कैसे लिखना है वह चीज मैं आपको समझाऊंगा। कैसे लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, और कैसे लिखेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। तो पहला चीज समझिए कि जो यहाँ पे पेपर जो होता है, ध्यान रखेंगे उस पे। यहाँ पर देखिए, बहुत सारे टीचर कहते हैं या बच्चे कहते हैं कि दोनों तरफ सलागना नहीं चाहिए। तो मेरा यह अनुभव है कि इसमें आप दोनों तरफ सलागिए, लेकिन ज्यादा नहीं सलागना है। देखिए, इसमें बहुत ज्यादा गैप नहीं है। ऐसा नहीं है कि इधर ज्यादा सलाग दें इधर भी ज्यादा सलाग दें, इसमें बचे ही नहीं। तो ऐसा ज्यादा कर देंगे तो जो चेक करने वाले रहेंगे उनको लगेगा कि बच्चा केवल पन्ना भरने के चक्कर में ऐसा किया है। यह राइट बात है, लेकिन इतने जितना इस बच्चे ने किया है उतना आप सलाग सकते हैं, और दोनों ओर सलागेंगे तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दोनों तरफ लाइनिंग करना है तो राइटिंग अच्छा लगता है। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग बेकार भी रहेगा तो भी अच्छा लगेगा। यह राइटिंग लगभग ठीक ठाक है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे खंड बॉल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है। तो क्यों लिखा हुआ पहले उसको समझिए, क्योंकि बच्चे जो है यही चीज गलती कर देते हैं और प्रश्न संख्या नहीं लिखते हैं। जो भी चीज गलती करते हैं, चलिए इसमें पेपर में समझते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, खंड ब लिखा हुआ है, तो इस बच्चे ने बिल्कुल यही चीज जो है यहाँ पे खंड ब ऊपर लिखा है। जैसे इसने लिखा है वैसे आपको लिखना चाहिए। ठीक है, और ध्यान रहे यहाँ पर जो नीचे यहाँ पे लाइनिंग होता है उसको कलम से लाइनिंग नहीं करना है। कहने का मतलब स्केल या इंचल कहते हैं, उसका प्रयोग करके आपको लाइनिंग खींचना है, जिससे आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा और अच्छा भी लगता है। एग्जामिनर के मन में जो है यह नहीं आना चाहिए कि राइटिंग बेकार है या फ्रेश नहीं लिखा है। गलत हो या सही हो अलग मैटर है, पहला मैटर यह जाता है कि आप सही लिखें और साफ सुथरा लिखें। साफ सुथरा लिखेंगे तो आपके नंबर जो आंख बंद करके मिल जाएगा। लेकिन आप यदि सही लिखते हैं लेकिन राइटिंग सही नहीं है तो नंबर आपका कट जाएगा। तो भले आपका राइटिंग सही नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इस बच्चे ने लिखा है वैसे यदि आप लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। यहाँ पर देखिए, वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ पे एक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जैसे इसमें पेपर में सेम वैसे आपको भी लिखना है। ठीक है, यहाँ पर उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए, वह चीज आपको नहीं लिखना है। ठीक है, इसमें इस बच्चे ने नहीं लिखा है, बहुत अच्छा है। दूसरा चीज ध्यान दीजिए, इसमें 21 नंबर क्वेश्चन जो 21 नंबर, इसमें दो क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा है। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन दोनों में अथवा है, तो दोनों में से किसी एक को करना है और 4 नंबर मिलेगा किसी एक को कर देंगे तो। ठीक है, तो इस बच्चे ने क्या किया आई समझते इसमें। इसमें देखिए यहाँ पर प्रश्न लिखा है। ठीक है, प्रश्न भी आपको लिखना है, ऐसा नहीं है कि आप प्रश्न न लिखें पेपर में। बहुत सारे टीचर कहते हैं प्रश्न नहीं लिखना है, तो प्रश्न उनके लिए होता है जो नहीं लिखते हैं, जो पेपर में बिल्कुल बकलोल है, जो लिखने के लायक नहीं है। क्वेश्चन आपको उतारना पड़ेगा पहला नंबर। ठीक है, यहाँ पे उत्तर लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 21 है तो यहाँ पे 21 आपको लिखना पड़ेगा। इस बच्चे ने छोड़ दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे और बढ़िया कलम का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल सही से लिखेंगे। ठीक है, यह राइटिंग उतना बढ़िया नहीं है, फिर भी बढ़िया से सटीक लिखा गया है तो अच्छा लग रहा है, और इस पे नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। अब बच्चे ने यहाँ पर देखिए कीमतों में वृद्धि,
मतलब पहले क्वेश्चन 21 नंबर का जो पहला क्वेश्चन, इसमें ध्यान दीजिए, जो पहला क्वेश्चन नहीं है इसमें 21 का पहला अथवा वाला इसने नहीं किया, पहला क्वेश्चन किया है। इसमें जो भी हेडिंग लगाया है बिल्कुल सटीक लगाया है, सही लगाया है, ठीक है। तो इसके नंबर पूरा का पूरा यहाँ पे मिल जाएंगे। इसमें देखिए पहला हेडिंग यहाँ पे है, दूसरा हेडिंग यहाँ पर है, ठीक है। इस यह क्वेश्चन जो पेपर में आ चुका है कई बार, अब की बार भी आएगा, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपका तैयारी नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा कैसे कैसे आपको लिखना है, ठीक है। अभी आगे इसका आंसर भी इस पेज पे, अगले पेज पे है, उसको आगे देखिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ठीक है। नहीं तो मैं पढ़ूंगा तो पूरा क्लास बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसमें इसी क्वेश्चन को साइड में यहाँ पे लिखा गया अभी आगे, क्योंकि कम से कम आपको 2 पेज में लिखना पड़ेगा तब आपको 4 नंबर मिलेगा, क्योंकि 4 नंबर वैसे नहीं मिलता है कि 1 पेज में लिख दिया तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पूरा इस बच्चे ने बढ़िया से हेडिंग लगा के लिखा है, ठीक है। इसमें देखिए बढ़िया से पूरा लिखा है, ठीक है। और एक गलती इन्होंने किया है कि पीछे जो लिखा है ना पूरा उग गया है, उग गया है। तो यह कॉपी जो है थोड़ा सा सस्ता वाला कॉपी है, ठीक है, दुकान से लिया गया है, लिखवाया गया है, मतलब तो यहाँ पे उग जा रहा है। और कलम भी थोड़ा सा बेकार कलम होगा तो उग गया है, ठीक है। और कापी भी थोड़ा पन्ना बेकार है, लेकिन आपको बोर्ड में पन्ना जो बेकार नहीं मिलता है, बिल्कुल फ्रेश मिलता है, मोटा पेज होता है, ठीक है। तो कलम जो है आप उसमें कलम बढ़िया इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा गाढ़ा वाला कलम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ज़्यादा हल्का वाला भी नहीं करेंगे पूरा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। ऐसा नहीं कि जेल पेन ले जाए लिख दें, जेल पेन से लिखेंगे तो पूरा उग जाएगा। यहाँ पे देखिए उग गया है तो थोड़ा सा बेकार लग रहा है देखने में ना, ठीक है। तो इसमें नंबर थोड़ा सा कट जाएगा क्योंकि थोड़ा सा भद्दा लग रहा है, लेकिन पेपर में इतना ज़्यादा उगेगा तो आप इस पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए इसने पूरा हेडिंग लगाया है, यहाँ पर हेडिंग लगाया है तो इसको पूरा का पूरा 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 4 नंबर ऐसे आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट साइड में ले लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको मौका देता रहूंगा, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, क्योंकि पेपर में यही क्वेश्चन हो सकता है, पेपर में आपको लड़ जाएगा तो आप पछताते रह जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला, देखिए यहाँ पे साइड में यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, ठीक है। देखिए इसमें फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन 22 की ओर। हमें उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसमें ध्यान रखेंगे, लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए। मतलब लोकतंत्र जो शासन है जैसे यह बहुत ही बेस्ट है, इसको स्पष्ट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें अथवा भी है, 2 क्वेश्चन जो आपको समझ में आता है वो करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे 2 पेज में आपको करना है, 1 पेज में नहीं करना है। 1 पेज में करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, 4 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। आगे देखिए इस बच्चे ने कैसे कैसे लिखा है उसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए इस बच्चे ने 22 का कैसे लिखा है उसको समझिए। यहाँ पर देखिए 22 प्रश्नोत्तर संख्या इन्होंने 22 लिखा है, ठीक है, 22 है। और यहाँ पे प्रश्न इन्होंने लिखा है, यहाँ पे 22 नहीं लिखा है, तो इस पे आप ध्यान रखेंगे 22 लिख लेंगे, ठीक है। आप लोग गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन जो है, क्योंकि क्वेश्चन इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, इसमें जो 2 क्वेश्चन है, देखिए इसमें 22 में भी 2 क्वेश्चन है, तो एग्जाम में कंफ्यूज जाएंगे कौन से क्वेश्चन का आंसर इन्होंने बच्चे ने लिखा है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन लिखना जरूरी है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं है, 2 लाइन का है, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, स्पष्ट कीजिए, इन्होंने लिखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने लिखा है, लेकिन गलती क्या किया है, गलती यह है कि पूरा लंबा नहीं लिखा है। यहाँ पे देखिए इसमें पेज छूट गया, ठीक है। जब पेज छूट जाएगा तो 4 नंबर का है, इसमें देखिए उतना सही चेक नहीं होगा कि क्या लिखा है, ठीक है। राइटिंग सही होना चाहिए और सलागना बढ़िया से होना चाहिए, प्रश्न उत्तर संख्या सही होना चाहिए, आपको नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। थोड़ा सा नंबर कट सकता है, उतना तो सबका लगभग कट जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन आप फ्रेश लिखेंगे तो आपको 4 में 4 नंबर मिलेगा, और 2 पेज पूरा भर देंगे तो भी आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें इन्होंने कुछ गलतियां किया है, जो पेज नहीं भरा है। तो पेज, दोनों पेज भरा होना चाहिए, भले ही थोड़ा सा उसी टाइप के कुछ और लिख देंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि उतना सही से कॉपी चेक नहीं होता है लाइन बाय लाइन, ठीक है, हेडिंग दिखा जाता है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं 23 की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 23 आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे 4 नंबर का यह भी है। इस बच्चे ने कैसे लिखा, आइए समझते हैं उसको। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान रखेंगे 23 क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन पे समझते हैं। ऐसे आप लिखेंगे तो आपको भी पूरा नंबर मिलेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा, ठीक है, मौका आपको देता हूं और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए 23 को इन्होंने लिखा है, बहुत ही सटीक लिखा है, ठीक है, ऐसे इन्होंने लिखा है। यहाँ पर 23 नहीं लिखा है तो आप 23 लिख लेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे
23 आप लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 23 है ना। यहाँ पे देखिए आप इसको ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पर इन्होंने लिखा है, यहाँ पर एक हेडिंग और लगा है, तो लगभग 4 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। और एग्जामिनर के मूड पे है, यदि आप कम लिखेंगे तो कुछ नंबर कम हो जाएगा। वो यह ध्यान नहीं देते हैं कि आपने क्या लिखा है, क्योंकि उनका ध्यान बस हेडिंग पे रहता है। हेडिंग सही है तो अंदर थोड़ा सा 1 लाइन 2 लाइन पढ़ लेते हैं और आगे छोड़ देते हैं, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन जो है, मृदा अपरदन को रोकने के 2 उपाय सुझाइए। या इसमें एक क्वेश्चन और है, तो बच्चे ने क्या लिखा है, वही पहला वाला लिखा है, मृदा अपरदन, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आपकी पेपर में यही क्वेश्चन आएगा। मेरे कहने से इसको आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। आगे समझते हैं, आगे इन्होंने क्या लिखा है, ठीक है। इसमें ध्यान रखेंगे, इन्होंने इतना लिखा है, रोकने के उपाय क्या लिखा है, रोकने के उपाय लिखा है, पूरा नहीं लिखा है, ठीक है। तो पूरा नहीं लिखेंगे तो नंबर क्या है, कट जाएंगे, पूरा नंबर 4 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात का। आपको भी कम से कम 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको कम से कम 2 पेज लिखना अनिवार्य है। 2 पेज नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। भले ही आप कितना सुंदर लिखे हो, कितना भी अच्छा लिखे हो, सटीक कितना भी लिखे हो, नंबर नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए वर्णनात्मक प्रश्न 2 पे चलते हैं। इसमें उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर है, 27 नंबर, 28 नंबर है। तो आपको पेपर में जो है पूरा का पूरा हल करके आना है। लेकिन 25 नंबर जो है 6 नंबर का है, 26 नंबर भी 6 नंबर का है, 27 नंबर भी 6 नंबर का है, और 28 नंबर भी 6 नंबर का है। तो 6 नंबर यदि आपको लेना है तो क्या लिखें और कितना लिखें कि 6 नंबर मिल जाए, तो उस पर हम चर्चा करेंगे आगे। आगे देखिए 25 नंबर समझते हैं, इस बच्चे ने क्या लिखा उसको पहले समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए वर्णनात्मक प्रश्न, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 2 था ना, यहाँ पे तो 2 आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। नहीं लिखेंगे तो नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, प्रश्न उत्तर संख्या 25, तो 25 लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे 25 लिख देंगे, ठीक है। 25 यहाँ पे बढ़िया से लिख लेंगे, ठीक है। आगे देखिए इसमें प्रश्न 25, यहाँ पे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आंसर यहाँ पे साइड में आप देख रहे होंगे, ठीक है। आंसर का जो है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर में अब की बार आएगा, ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बताएंगे कि क्या आपको गलती नहीं करना, कितना आपको लिखना चाहिए, तो आपको 6 नंबर मिलेगा। इसमें देखिए इस बच्चे ने आगे लिखा है पूरा, यहाँ पे साइड में 2 पेज यहाँ पे लिखा है, आगे भी कुछ लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा। लिखा होगा तो पूरा 6 नंबर मिलेगा, नहीं लिखा होगा तो 6 नंबर नहीं मिलेगा। कम से कम 6 नंबर का जो क्वेश्चन है 3 पेज में होना चाहिए, नहीं 3 पेज तो कम से कम 2.5 पेज होना चाहिए, तभी 6 नंबर मिलेगा। तो इसमें देखिए स्क्रीनशॉट आप साइड में ले लीजिएगा, यदि आप लिखना चाहते हैं तो ले लीजिए, और नहीं लिखना चाहते हैं तो आगे बढ़ जाइए। लिख सकते हैं क्योंकि पेपर में आएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है। देखिए इसमें साइड में देखिए, इसमें आगे आगे समझते हैं इस बच्चे ने क्या क्या लिखा है। इसमें देखिए इसमें पिछला वाला क्वेश्चन 25 का इन्होंने यहाँ तक लिखा है, तो इनको 6 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि लगभग 2.5 पेज इन्होंने लिखा है। अब देखिए इसमें 26 जो है, 26 नंबर का इन्होंने केवल क्वेश्चन लिख के छोड़ दिया, ठीक है। क्वेश्चन इन्होंने लिखा है लेकिन उत्तर इन्होंने नहीं लिखा है। जब उत्तर नहीं लिखेंगे, केवल क्वेश्चन लिख करके छोड़ देंगे, तो आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, आप क्वेश्चन लिख लीजिए, और उत्तर में आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो जो पिछला आप लिखे हैं उसमें से आप कुछ छाट छाट करके लिख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल कमजोर हैं तो, अगर आप होशियार हैं तो कुछ भी इसके अनुसार आप लिख सकते हैं। पेज ही तो भरना है, पेज भर सकते हैं। जैसे जैसे हमने कहा है प्रश्न उत्तर संख्या, वैसे आप लिखिएगा, प्रश्न लिखिएगा, और उत्तर में आप अपने हिसाब से कुछ हेडिंग लगा कर कुछ ना कुछ आप उसके अनुसार लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, आपको गाना वगैरह नहीं लिखना है, शायरी नहीं लिखना है, और यह भी नहीं लिखना है कि हम गरीब हैं, चाहे ऐसा है, पास नहीं करेंगे तो आत्महत्या कर लेंगे, ऐसा कुछ कसम वगैरह टीचर को नहीं दिलाना है, ठीक है। ऐसा काम नहीं करना है, ऐसा करते हैं तो आपके नंबर कट जाएंगे, उसके लिए जिम्मेदार केवल आप होंगे, और पैसा वगैरह बिल्कुल नहीं रखना, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। आप अपने पढ़ाई पर विश्वास रखिए, बढ़िया से पढ़िए, आप बढ़िया नंबर से पास हो जाएंगे। इस बच्चे ने यहीं तक लिखा है, आगे कुछ नहीं लिखा है। इसमें देखिए यहाँ पे देखिए आगे इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, तो नंबर नहीं मिलेगा आगे, ठीक है। यहाँ पर इनका यहाँ तक काफी चेक हो जाएगा, आगे नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको यह गलती नहीं दोहराना है, ठीक है। इस बच्चे के जैसा आपको गलती नहीं दोहराना है, क्योंकि इन्होंने 25 तक लिखा था, 26, 27, 28 तीनों साफ छोड़ दिया है, मतलब इनको आ ही नहीं रहा था और छोड़ दिए हैं। जब छोड़ देंगे तो आपको 1 नंबर जो कहते हैं नहीं मिलेगा,
ठीक है, एक भी नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि आप प्रयास किए रहेंगे 6 नंबर में, अगर 6 नंबर नहीं मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा, मतलब कम से कम पास तो हो सकते हैं ना। तो इतना भी नहीं करेंगे तो कैसे नंबर मिलेगा। पेज खाली छोड़ देंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है, फेल हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। जो भी क्वेश्चन है प्रश्न उत्तर संख्या 25, 26 ऐसे आप लगा करके लिख लेंगे। और जो मानचित्रकार है इन्होंने वह भी नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर देखिए मानचित्रकार जो है, यहाँ पर आप यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। मानचित्र संबंधी प्रश्न आपको पेपर में असली में आएगा, ठीक है। इन्होंने नहीं किया है, लेकिन आपको मैं कुछ हिंट दे देता हूँ कैसे कैसे करना है, ठीक है। इसमें देखिए 29 को है, ठीक है। इसमें जो है यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। और 5 क्वेश्चन 5 नंबर के मिलेंगे। आधा नंबर आपको कब मिलेगा, जब आप मैप में दर्शाएंगे तब मिलेगा, क्योंकि आपको पेपर में मैप मिलेगा, नक्शा मिलेगा, आपको उसमें दर्शाना रहता है और लिखना रहता है कैसे कैसे लिखना है। हर एक चीज मैंने एक अलग से क्लास लिया, उसमें समझाया है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान का एक और क्लास दिया है मॉडल पेपर पर, चैनल का प्लेलिस्ट खुला हुआ है, आप जाइए उसमें देखिए। एक और क्या है मॉडल पेपर है, उसमें हमने मैप सही समझाया है, ठीक है। उसमें मैप समझाया है और बढ़िया से बहुत सारी चीजें समझाया है। इसके अलावा अंग्रेजी में यदि आप कमजोर हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखना चाहिए, तो अंग्रेजी पर हमने ऑलरेडी क्लास ले लिया है, बिल्कुल आसान तरीके से समझाया है कैसे कैसे उसमें लिखना है। हिंदी को भी समझा दिया है, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट को समझा दिया है। जो बच गए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं या हमने उसको नहीं समझाया, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगला जो क्लास है किस सब्जेक्ट को बढ़िया से समझाया जाए, ठीक है। अगर आपको सामाजिक विज्ञान फिर से चाहिए तो कमेंट में आप बता सकते हैं, या अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जो भी है, कला है, बहुत सारे मॉडल पेपर हैं जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन और आता है जो मैप से होता है, उसको भी समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका जो ख होता है, क्या होता है, ख होता है, मतलब इसी का इसमें जो है 29 का क था, यह भी मैप से था, और इसमें 29 का ख भी आएगा। इसमें भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसमें भी 5 नंबर और इसमें भी 5 नंबर, कम से कम आपको 10 नंबर का जो है क्या मिलेगा, मैप का क्वेश्चन मिलेगा। इसमें आप ध्यान रखेंगे नक्शा भरना रहता है। नक्शा वाला क्वेश्चन लगभग सबका गलती होता है, कैसे भरना है हमने ऑलरेडी एक क्लास दिया है, उसमें आप जाइएगा देख लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार हम इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं। अगर आपके मन में अगर डाउट है किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो कमेंट में आप बता सकते हैं, क्योंकि मैं कमेंट के अनुसार क्लास लेता रहता हूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए प्यारे बच्चों।